Welcome to another video of Do It Legally. My name is Rishika and in this video I will help you understand section 511 IPC, that is the last section of IPC chapter 23. Attempt की बात करता है section 511. सबसे पहले हम ये जान लेते हैं कि section की attempt का मतलब क्या है. कोई भी गोल अचीव करने के लिए या कोई भी पर्पस अचीव करने के लिए अगर कोई पर्सन कोई अटेम्प्ट करता है, कोई एफर्ट डालता है, कोई स्टेप लेता है उसे अचीव करने के लिए, तो उसे हम कहते हैं कि उसने अटेम्प्ट किया. अब यहाँ पे बात आईपीसी की हो रही है तो ऑब्वियसली किसी क्राइम को कंप्लीट करने की बात हो रही है. तो यहाँ पे क्या है कि अगर कोई भी पर्सन कोई डायरेक्ट मूवमेंट लेता है, कोई एक्ट करता है, कोई एक्शन करता है, कोई एफर्ट डालता है उस क्राइम को करने में, तो वो लायबल होगा. उसे हम कहते हैं अटेम्प्ट और उसी के बारे में बात की गई है सेक्शन 511 आईपीसी में. अब इसे और अच्छे से समझने के लिए हम बात करेंगे क्राइम की 4 स्टेजेस के बारे में, जो कि हैं फर्स्ट स्टेज है इंटेंशन, सेकंड स्टेज है प्रिपरेशन, थर्ड स्टेज है अटेम्प्ट और फोर्थ स्टेज है कंप्लीशन. फर्स्ट स्टेज बात करती है इंटेंशन यानी मेंस रिया के बारे में. ए ने अपने दिमाग में ये सोच लिया कि बी मेरा दुश्मन है, मुझे बी को मारना है, तो ये हो गई उसकी इंटेंशन मेंस रिया. सेकंड स्टेज में आए हम प्रिपरेशन. ए ने सोचा कि अब ए ने ये डिसाइड कर लिया कि बी मेरा दुश्मन है, मुझे इसे मारना है. अब ए प्रिपेयर करेगा कि मैं इसे कैसे मारूं, क्या मैं इसको जहर लेकर आऊं, फिर वो बाजार जाता है, उसके लिए पॉइजन लेकर आता है उसे मारने के लिए. ये हो गई प्रिपरेशन स्टेज. ही इज़ प्रिपेयरिंग कि उसने क्या कैसे करना है. थर्ड स्टेज आती है यहाँ पे अटेम्प्ट की. अटेम्प्ट क्या है कि जैसे ही वो पॉइजन लेके आया, उसने बी की ए पॉइजन लेके आया, ये हो गई प्रिपरेशन स्टेज. ओके, अब हम बात करेंगे थर्ड स्टेज विच इज अटेम्प्ट की. ए ने क्या करा कि बी की चाय में वो पॉइजन डाल दिया और बी की तरफ जा रहा है उसे देने. ये हो गई अटेम्प्ट वाली स्टेज. यानी कि जैसे ही प्रिपरेशन खत्म हुई वैसे अगर वो वैसे ही कोई एक्शन लेता है, कोई डायरेक्ट मूवमेंट लेता है, कोई एक्ट, कोई एफर्ट कर रहा है कि बी मर जाए, उसको मारने के लिए, उस क्राइम को अंजाम देने के लिए कोई एफर्ट कर रहा है, कोई फर्स्ट स्टेप ले रहा है, तो उसे हम कहते हैं अटेम्प्ट. फोर्थ स्टेज इज द कंप्लीशन स्टेज. दैट मीन्स अब फाइनली ए ने बी को वो चाय पिला दी पॉइजन वाली और बी मर गया, क्राइम कमिट हो गया, कंप्लीट हो गया. ये है कंप्लीशन वाली स्टेज. अब प्रिपरेशन और जो अटेम्प्ट वाली स्टेज है, इन दोनों स्टेज में बहुत ही थिन लाइन डिफरेंस है जिसे हमें समझना पड़ता है कि क्या ये स्टेज प्रिपरेशन स्टेज है या फिर ये अटेम्प्ट वाली स्टेज में है पर्सन. अब क्या है कि अटेम्प्ट जब भी कोई पर्सन करेगा उससे 2 चीज़ें हो सकती हैं. पहला तो ये होगा कि बी सच में मर जाएगा, दूसरा ये होगा कि बी किसी भी रीज़न से बच जाएगा. इन केस वो मर गया तब तो ए को सज़ा होगी ही होगी 100%. इन केस बी बच गया किसी भी तरीके से, किसी ने ए को मारते हुए देख लिया, रोक लिया, बी भाग गया या कुछ भी हो, किसी भी तरीके से बी बच गया, तो यहाँ पे क्या ए को सज़ा होगी? जी हाँ, ए को बिल्कुल सज़ा होगी. और यही बात की गई है सेक्शन 511 अटेम्प्ट के बारे में. क्योंकि अगर कोई इंटरप्शन नहीं होती, कोई ए को नहीं देखता बी को मार रहा है, बी नहीं भागता, ये कोई इंटरप्शन नहीं होती, तो वो क्राइम सच में कमिट हो जाता, बी सच में मर जाता. इसीलिए अटेम्प्ट अगर कोई पर्सन कर रहा है किसी क्राइम का तो उसे लायबल माना जाता है, उसे सज़ा दी जाती है. अब यहाँ पे क्या है कि जो फर्स्ट 2 स्टेजेस हैं, यानी जो इंटेंशन और प्रिपरेशन वाली स्टेज है, उन दोनों स्टेजेस को पीनलाइज नहीं किया है हमारे क्रिमिनल लॉ ने. वाई? बिकॉज पर्सन की जो भी इंटेंशन है वो कल को चेंज भी हो सकती है. ए पॉइजन लेके आ रहा है, ऐसा भी हो सकता है कि जैसे ही वो घर में आया उसकी इंटेंशन चेंज हो गई, उसे डर लग गया कि भाई मुझे तो सज़ा हो सकती है तो मैं ये ना करूं. तो यहाँ पे इसीलिए इन 2 फर्स्ट स्टेजेस को पीनलाइज नहीं किया है क्रिमिनल लॉ ने. जो अटेम्प्ट और जो कंप्लीशन वाली स्टेज है उन्हें पीनलाइज किया है. कंप्लीशन को इसलिए पीनलाइज किया है क्योंकि फाइनली जब क्राइम कमिट हो गया तब तो सज़ा होगी ही होगी. जो थर्ड स्टेज है अटेम्प्ट वाली स्टेज, उसे पीनलाइज इसलिए किया है क्योंकि अगर उसमें कोई इंटरप्शन नहीं हुआ,
कोई दखल अंदाजी नहीं हुई, बी नहीं भागा, बी अपने आप को नहीं बचा पाया, तो ए बी को मार ही देगा। इसीलिए अटेम्प्ट को भी पेनलाइज किया गया है। अब ये जो सेक्शन है सेक्शन 511, ये सिर्फ उन ऑफेंसेस के लिए, सिर्फ उन क्राइम्स के लिए वैल्यूएबल है, उन क्राइम्स के द्वारा ये यूज़ किया जाएगा जिन क्राइम के अटेम्प्ट के लिए कोई अलग सेक्शन नहीं है आईपीसी में। फॉर एग्जाम्पल अगर हम मर्डर की बात करें तो अटेम्प्ट टू मर्डर के लिए एक अलग सेक्शन है आईपीसी में, सेक्शन 307 आईपीसी। लेकिन जो और क्राइम्स हैं जिनके अटेम्प्ट के बारे में नहीं कोई सेक्शन है आईपीसी में, वो सेक्शंस, उन सेक्शंस को रीड किया जाता है सेक्शन 511 आईपीसी के साथ। अब यहाँ पे एक केस था अभयानंद मिश्रा वर्सेस स्टेट ऑफ बिहार। इस केस में एक स्टूडेंट था जो पटना यूनिवर्सिटी में एडमिशन लेना चाहता था एमए डिग्री अटेन करने के लिए। वहाँ पे वो अपने डॉक्यूमेंट्स देता है एडमिशन लेने के लिए और कॉलेज को कुछ टाइम बाद ये पता चलता है कि ये इसके डॉक्यूमेंट जो हैं ये फेक हैं और इसकी कोई करप्ट एक्टिविटी की वजह से इसको डीबार्ड कर रखा है कुछ सालों के लिए एग्ज़ाम देने से या एडमिशन कहीं लेने से। जब ये मैटर सुप्रीम कोर्ट में जाता है तो अभयानंद मिश्रा जी ये कहते हैं कि ये तो प्रिपरेशन स्टेज थी, क्योंकि एमए की क्लासेस वगैरह कुछ भी अभी स्टार्ट नहीं हुआ था, तो ये एक प्रिपरेशन स्टेज थी। यहाँ पे अभयानंद मिश्रा ने प्रिपरेशन स्टेज इसलिए कही क्योंकि उन्हें पता था कि जो प्रिपरेशन स्टेज है, और हमें भी पता है, मैंने अभी बताया है कि प्रिपरेशन स्टेज को पेनलाइज नहीं किया गया, उसको पनिशेबल नहीं माना गया है। लेकिन यहाँ पे ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने ये कहा, भले ही पेनलाइज नहीं किया उसे, लेकिन ये जो अभयानंद मिश्रा वाला जो केस है, यहाँ पे अभयानंद मिश्रा को एज एन अटेम्प्ट वाली स्टेज में यानी थर्ड स्टेज में उसे कंसिडर किया जाएगा, क्योंकि जैसे ही उसने अपने डॉक्यूमेंट्स हैंडओवर करे कॉलेज को, वैसे ही ये अटेम्प्ट वाली स्टेज पर आ गया है। तो जो उसकी प्रिपरेशन स्टेज थी अभयानंद मिश्रा की, वो स्टेज थी जहाँ पे वो अपने डॉक्यूमेंट्स वगैरह रेडी कर रहा था, जहाँ पे वो प्लान कर रहा था कि वो कैसे चीज़ें फॉलो आउट करेगा। लेकिन उसकी थर्ड स्टेज वहीं शुरू हो गई, अटेम्प्ट वाली स्टेज वहीं शुरू हो गई जैसे ही उसने अपने डॉक्यूमेंट्स कॉलेज को हैंड ओवर किए। तो क्या डिफरेंस है प्रिपरेशन स्टेज और अटेम्प्ट की स्टेज में, इसे समझना बहुत ही ज़रूरी है, क्योंकि जो प्रिपरेशन स्टेज है वो पेनलाइज नहीं है हमारे क्रिमिनल लॉ में, और लेकिन जो अटेम्प्ट वाली स्टेज है उसे पनिशेबल माना गया है। आज की इस वीडियो में इतना ही। अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आए तो ज़रूर लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।